तो मेरे पास स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर आपके कहने पे हमने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब खरीद लिया और जब खोलकर क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मतलब आप कहते हो इतनी स्ट्रांगली कि करो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तुम्हारा गेट निकल जाएगा, अच्छे से करोगे तो आईआईटी भी पहुंच सकते हो। तो आप पे ट्रस्ट करके हम मतलब 10-15 क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब कुछ आता ही नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और पीछे देख के सॉल्यूशन को इतना अच्छे से कुछ ग्रास्प भी नहीं हो पा रहा है। तो मतलब क्या करें, मतलब किस तरह से यूज करें गेट पीवाई के उसका। तो राजीव मतलब मैंने आप लोगों के लिए सेशन बनाया है। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारा फुल कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जो सिंपली सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और गेट पीवाई की उसकी मदद से मतलब तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है। और जिन लोगों ने फुल कोर्स ज्वाइन किया उन लोगों के लिए भी, दोनों के लिए सेशन है, जरूरी है, ठीक है। तो राजीव बेसिकली मतलब आपको गेट पीवाई क्यूज का प्रयोग करके किस तरह से इन 2 महीने, कहने को 2 महीने टाइम और कम हो चुका है, में गेट निकालना है, ठीक है। इन 50 डेज में किस तरह से आपको गेट निकालना है। सबसे पहली चीज तो अब तक आप कर ही चुके हो, नहीं तो अब कर लो, बाय अ बुक। मतलब गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस की कोई भी एक अच्छी पब्लिकेशन कि आप बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में मतलब 2-3 ब्रांड्स हैं जो ज़्यादा चलते हैं, जो इतने सालों से चलते आ रहे हैं, आप उनमें से कोई भी आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। मतलब जनरली आप देखोगे उसमें 30-35 ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, दे आर मोर देन एनफ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर से पूछ लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, तुम्हें लास्ट में वो जाके यही बोलेंगे कि गेट पीवाई क्यूज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गेट पीवाई क्यूज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और यही वो चीज़ है जो सबसे पहले स्टूडेंट नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब आपको 10-15 सब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसमें से। मतलब स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसने पहले थर्मोडायनेमिक्स उठाया, वो कोशिश करी, वो मुश्किल लगा, फिर दूसरा टोम उठा लिया, वो करने की कोशिश करी, वो मुश्किल लगा, फिर हीट ट्रांसफर सोचा आसान होगा, फिर कोई छोटा सब्जेक्ट ढूंढा कि ये छोटा है, ये जल्दी हो जाएगा, वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट्स को हॉप नहीं करना, एक के बाद दूसरा, वो भी मुश्किल लग रहा है तो तीसरा, ये गलती आपको नहीं करनी। आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठाइए, कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप उठाइए, चाहे वो छोटा सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपको आसान लगता हो, चाहे वो मतलब आपको कुछ उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो रहा है, जी आप 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, पास आउट हो, डिग्री आपने पास की है या कर रहे हो, कुछ तो मैकेनिकल का पता ही होता है थोड़ा बहुत। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो, आप वो सब्जेक्ट आप पकड़ लो, ठीक है। पर एक सब्जेक्ट पकड़ो, एक बार जो सब्जेक्ट पकड़ लिया उसको छोड़ना मत, ठीक है। मतलब रज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है और आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ मुश्किल है तो मतलब या कुछ आसान है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेहनत हर जगह लगेगी, मेहनत हर जगह लगेगी। तो आप चाहे कोई छोटा सब्जेक्ट या कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए जिसको आपको लग रहा हो कि हाँ इसका नाम पता है, मेरे को कुछ मालूम है, नाम सुन रखा है एटलीस्ट। आप कुछ भी या कोई सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जिस सब्जेक्ट में लग रहा है आप वो पकड़ लीजिए, आप कुछ भी पकड़ लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार जब पकड़ लिया तो ये प्रण ले लीजिए, ठीक है, कि अब इस सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर ही मैं उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया, आपको उसके सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे हो जाने चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप उसका पीछे से सॉल्यूशन देखिए, समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो अगले क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। पर यह कि आप अपनी नजरों से एक बार आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप निकाल लेंगे, ये प्रण लेकर ही आप उस सब्जेक्ट को चूज करिए। चाहे आप सबसे छोटा सब्जेक्ट आप शुरू कर लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने ले लिया जिसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो छोटे हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टीम जनरेशन एंड पावर हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, आरएसी हो गया, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो गए, सारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आप देखोगे टॉपिक्स के क्वेश्चंस बड़े कम होंगे, ठीक है। तो आप कोई छोटा सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, पर एक बार उसे शुरू करेंगे आप उसे पूरा करके ही दूसरे सब्जेक्ट पर मूव कीजिए, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब कुछ आगे पीछे पता नहीं है,
तो आप पहला क्वेश्चन करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से हवा से मतलब ऊपर से निकलेगा, ठीक है, हवा नहीं लगेगी। फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए कि ये कैसे कर रखा है। तभी मैंने कहा कि कोई अच्छी कंपनी का आप पीवाईक्यू ले लीजिए, पिछले 30-35 ईयर्स के उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो उसका सॉल्यूशन ठीक दे रखा होता है, देखोगे मोटा मोटा कुछ तो पता लगेगा ही, ठीक है ना। तो देखा आपने, उससे कॉपी में सॉल्यूशन देख के आपने चाहे उस सॉल्यूशन को ही कॉपी कर लिया, आपने नोट कर लिया, फोर्स योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को फोर्स करो कि भाई ये सब्जेक्ट मैंने पूरा करना है, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। जैसे जिस स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे कहा कि सर मैंने 15 क्वेश्चंस किए, मुझे फील नहीं आई। ठीक है भाई, तुम यहां पर फीलिंग लेने के लिए नहीं बैठे हो, मजे करने के लिए नहीं बैठे, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। ठीक है, मतलब अगर आपको पूरा साल पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, तो अब ये 50 डेज पढ़ लो, अभी भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरे क्वेश्चंस, एक बार वर्ड यूज कर रहा हूं, नजर से निकालने हैं, एक बार अपने हाथ से निकाल लेने। आपने सारे क्वेश्चंस देख रखे कि हाँ यार ये फलाना क्वेश्चन एक बार गेट में आया था, किस साल आया था, क्या आया था पता नहीं, पर हाँ गेट में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो यू मस्ट नो दैट थिंग। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका सॉल्यूशन आपने देखा, समझ आया, बहुत अच्छी बात है। कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अलग से एक कॉपी में आपने उसका फॉर्मूला नोट कर लिया, आपने उस क्वेश्चन को करके देखा, कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के देखा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अगले क्वेश्चन पे मूव हो गए। ठीक है, अगेन कुछ नहीं समझ आ रहा क्या चीज है, क्वेश्चन को पढ़िए, पीछे से सॉल्यूशन देखिए, इस बात को समझिए कि 15 क्वेश्चन में फीलिंग नहीं आने वाली। पर हाँ, एक चीज का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मतलब मैं 2008 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, IIT गेट एकेडमी। ठीक है, 2012 से मैं गेट एग्जाम की कोचिंग दे रहा हूं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जब आप पूरे पीवाईक्यूज कर लेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट के कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा आप पूरी बुकलेट कर लीजिए, आप एक सब्जेक्ट के सभी पीवाईक्यूज कर लेंगे, या इवन अगर आप एक चैप्टर के, ठीक है, उसमें भी जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है उसमें भी चैप्टर वाइज दे रखे होते हैं, अगर आप एक चैप्टर के भी अगर आप पीवाईक्यूज कर लेंगे पूरे, तो आपको मतलब थोड़ी हवा लगनी शुरू हो जाएगी कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो आप मतलब इस तरह से फोर्स योरसेल्फ, क्वेश्चंस को आप कीजिए। ठीक है, एक बार जब एक सब्जेक्ट पूरा होगा, 10 to 15 क्वेश्चंस में कुछ समझ नहीं आएगा, पर हाँ जब सारे पीवाईक्यूज एक बार नजर से निकाल लोगे, फिर चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह के फॉर्मूले से निकलता है, फॉर्मूले को याद कर लिया जाए, उसमें जो वैल्यूज हैं वो इस यूनिट में डलती हैं, और इस तरह से आंसर आता है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो एक बार पूरा सब्जेक्ट करने पे आई प्रॉमिस यू, आपको मतलब सब्जेक्ट का आइडिया आपको हो जाएगा। और इस बात को समझिए कि नियरली 60-70% मान के चलिए कि जो पेपर है वो रिपीटेड होगा। बाय रिपीटेड आई डोंट मीन कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट होंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिपीट होंगे, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूलों के क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर जो फॉर्मूला है वो रिपीट होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा। ठीक है, तो उस तरह का जो सिमिलर क्वेश्चन जब आएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट, और एक बार जो सब्जेक्ट चूज कर लिया, देन डिसाइड, यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं डिसाइड कि अब इसको मैं एक बार अपने हाथ से निकालूंगा ही पूरा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है, एक बार आप उसे अपनी नजर से निकाल लीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू एक बार निकाल लोगे तो कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, और अगर दोबारा अगर निकाल ले तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस लेवल पे आ जाओगे कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप गेट एग्जाम के अंदर आप सॉल्व कर पाओगे। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो सिलेक्ट द सब्जेक्ट, उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यूज। अब यहां पर ना राजे, मतलब दो कैटेगरी के, मैंने क्या बोला था कि ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए जिन्होंने हमारे कोर्स ज्वाइन किए और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, आप उसके पीछे जो सॉल्यूशंस हैं आप उन्हें देखकर समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्राई करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है भाई, जिन लोगों ने ज्वाइन किए हुए, तुम्हें खुद को नहीं पता, कई बार ना इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके पास क्या वेपन पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास गेट का ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, ठीक है, रामबाण है, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास जो कोर्स है, चाहे तुमने गेट निंजा ज्वाइन किया हुआ है, चाहे गेट 25, गेट 26, कोई सा भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उसके अंदर जब तुम खोल के देखोगे तो मैं तुम्हें बताता हूं, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन और थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर लेक्चर मैंने और वाइज जैसे पढ़ाया है,
तो थ्योरी के साथ साथ मैंने क्वेश्चंस कराए, ठीक है। जब थ्योरी पढ़ाई है, बीच में उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया, फिर थ्योरी पढ़ाई, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, तो क्लियरली आपको वीडियो में पता नहीं लगता कि कौन सा थ्योरी का है, कौन सा न्यूमेरिकल है। देयर इज नो क्लियर डिफरेंशिएशन, ठीक है। पर उसके बाद जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा कि सर थ्योरी के लेक्चर्स अलग बनाइए और न्यूमेरिकल्स के अलग बनाइए, ताकि मैं थ्योरी पढ़नी हो थ्योरी पढ़ लें, न्यूमेरिकल देखना हो न्यूमेरिकल देख लें। तो उसके बाद ये जो 4 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी को जो पूरा का पूरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, आरएसी, आईसी इंजन, एसजेपी, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओआर, इन सभी के जो गेट पीवाईक्यूज हैं दे आर सेपरेटली अवेलेबल, ठीक है। आप एक बार खोल के देखिएगा, ठीक है। इनके जो पीवाईक्यूज हैं वो सेपरेट फोल्डर्स के अंदर डले हुए हैं, ठीक है। तो थ्योरी अलग डली हुई है, न्यूमेरिकल्स अलग डले हुए, गेट पीवाईक्यूज अलग डले हुए, और वो जो सॉल्यूशंस हैं दीज आर डिटेल्ड सॉल्यूशंस, मतलब वो आप उसमें देखोगे ना, मैंने आपको बताया वो जो सॉल्यूशंस हैं दे आर पार्ट ऑफ सीरीज। एक सीरीज हमने निकाली थी, लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। तो आपको भाई मैकेनिकल की किसी तरह की कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली मैकेनिकल वाइब्रेशन के आप सीधा न्यूमेरिकल शुरू कीजिए, ठीक है। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो मैंने सॉल्व करवाए, आप उन्हें डायरेक्टली आप शुरू कीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, मनीष जिंदल वाइब्रेशन लिख के सर्च कीजिए, मनीष जिंदल वाइब्रेशन, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 5, ये आपको 1-1 घंटे के 3 वीडियोस मिलेंगे। तीनों को देख डालिए, आपका वाइब्रेशन पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, सॉल्यूशन देखोगे, समझ आएंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो डायरेक्टली मैकेनिकल वाइब्रेशन के सॉल्यूशंस पे जाइए, मतलब एक एक क्वेश्चन के पीछे की सारी साइंस समझा रखी है, पूरी साइंस समझा रखी है एक एक क्वेश्चन में। जब सारे पीवाईक्यूज आप देख लोगे, ठीक है, आपको थ्योरी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये मैं अभी कह रहा हूं इस टाइम में जब 50 डेज बचे हैं, मतलब जो कंसेप्ट है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पर 50 डेज में आप पूरा मतलब कोर्स नहीं कर पाओगे। आई फील एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे आइए, डायरेक्टली आप उनके सॉल्यूशंस देखें। एंड आई प्रॉमिस यू, फोर्स योरसेल्फ टू वॉच द सॉल्यूशंस ऑफ अ कंप्लीट सब्जेक्ट। और जब आप वाइब्रेशन के सारे सॉल्यूशंस देख लोगे ना, आप वाइब्रेशन के बाप बन जाओगे। आई नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया, ठीक है। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाइब्रेशन का आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। सिमिलरली आरएसी के हैं, स्टीम जनरेशन पावर के हैं, उसके बाद इंटरनल कंबशन इंजन के हैं, सेपरेट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं गेट पे वाईक्यूज के, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ सीरीज लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप उन सॉल्यूशंस को देखिए एक बार, ठीक है, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आपको थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज आपको समझ आ रही है। सेम इज विद हीट ट्रांसफर, ठीक है। आप गेट पीवाईक्यूज देखिए, फ्लूइड के क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखिए, हाइड्रोलिक मशीन्स के देखिए, प्रोडक्शन वाले पार्ट के देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ओआर के आप सॉल्यूशंस देखिए, आपको चीजें समझ आएंगी मात्र सॉल्यूशन से ही। सॉल्यूशन इस तरह से बनाया गया, आगे की पीछे की सारी थ्योरी, कंसेप्ट, फॉर्मूला आ कहां से रहा है, हर चीज उसमें समझाई गई है, ठीक है। तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, व्हाट दे नीड टू डू इज, इट्स एन एडवाइस और यू कैन से एन ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम माय साइड, कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, सिंपली डायरेक्टली हॉप टू सॉल्यूशंस, डायरेक्टली आप सॉल्यूशंस पे कूद जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो आप सॉल्यूशंस देखिए। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, नो इश्यूज, ठीक है। आपके पास जो गेट प्रीवियस ईयर की बुकलेट है, ठीक है, आप उसके अंदर पीछे सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे तो समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। हमने भी उस टाइम पे इसी तरह से तैयारी की थी, ठीक है। तो आपको अब जब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, जब चाहे आप कोर्स में देख रहे हो, चाहे आप मतलब कोर्स में देख रहे हो, चाहे आप बुक में सॉल्यूशंस देख रहे हो, देयर विल बी सम वेरी टफ क्वेश्चंस जो 1-2 बार ही पूछे गए, तो आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, उस वैरायटी पे फोकस करना है जो रिपीटेड है, जो बार बार पूछे गए हैं, उन फॉर्मुलों पे फोकस करना है जो बार बार पूछे गए। सो यू हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको मतलब जो आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उस पर फोकस करिए, और जो क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं, आपने वीडियो देखा नहीं समझ आया, आपने पीछे सॉल्यूशन देखा नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो टफ चीजें हैं वो ज्यादा रिपीट नहीं होंगी,
ठीक है। और इस बात को समझो कि अगर एग्जाम टफ आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। एग्जाम टफ है, सबके लिए टफ है, और अगर एग्जाम आसान है तो सबके लिए आसान है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अगर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। टफ क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मूले आप देख रहे हो उसकी आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी है। यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी उसके अंदर, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करते वक्त में जैसे मार्केट में हैंडबुक खरीदते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों की, आपको वो वाली फॉर्मूला कॉपी आपको अलग से बनानी है, ठीक है। तो वो काम आपको जरूरी करना है। तो एक फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाइए, आपको बहुत हेल्प करेगी। डेली बेसिस पे आप उस फॉर्मूला कॉपी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और उसके अंदर ना मतलब नोट भी करते रहना कि कौन से फॉर्मूले के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उस पर टिक कर लेना। वो इस तरह से बचपन में नहीं वो करते थे, आई फॉरगॉट द नेम, 1 2 3 4 इस तरह से, कि इस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू लॉट इन फिगरिंग आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच यू हैव टू फोकस, ठीक है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवाइज 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 एंड रिवाइज। रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो हो चुका है, मतलब मेरे सभी बच्चे जिन्होंने मेरा फुल कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको एक बात तो रोटी भी है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ये गलती मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं करता, ठीक है। तो चाहे वो मतलब मेरे कोर्स का यूजर हो, चाहे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, मतलब ये गलती मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं करता। सो यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। जो चीज़ें आपने आज की है, कल आपको उसे रिवाइज करना है। सो डेली बेसिस पे 1 आवर का एक शेड्यूल रखिए, आप चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर 50 डेज जो पहले दिन किया वो कुछ याद नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। मतलब यू डोंट नीड टू परचेज इट, मतलब अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू परचेज इट। वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड होगा, मतलब अगर रिसेंटली आपने ज्वाइन किया गेट निंजा वाला। बाकियों के लिए आप चाहें तो मोबाइल ऐप पे सेपरेटली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आप सेपरेटली अगर टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल ऐप पे ज्वाइन करें तो उससे ज़्यादा बेटर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, उसके साथ वो फ्री आएगी, ठीक है। तो एक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आप अपना पूरा 1 साल बचाना चाहते हैं, और एंड इफ यू हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट अराउंड 5,000 रुपीज, 5 to 6,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, देन यू कैन सेव अ ईयर। फुल फ्लेज आप 1 साल अपना बचा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप किसी की गाइडेंस में अगर आप प्रिपेयर करोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। खुद करोगे, फ्री रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, कभी यहाँ पे कुछ दिन पढ़ लिए, कभी वहाँ कुछ दिन पढ़ लिए, तो रिजल्ट भी फिर खिचड़ी जैसा ही आएगा, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मतलब अगर आप मतलब कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं एंड यू नीड सब हेल्प, ठीक है, तो मतलब हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे शायद नाम भी मेंशन होगा, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर आपको गेट निंजा कोर्स आपको मिल जाएगा, गेट निंजा कोर्स, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्योरली गेट 24 पे उसका फोकस है। या फिर आप गेट 25 का कोर्स हमने लॉन्च किया, 26 का कोर्स लॉन्च किया। कंटेंट सेम रहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कंटेंट सेम रहता है, फर्क रहता है वैलिडिटी में, और फीस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 1,000 या 2,000 रुपये का फर्क है तीनों कोर्स की फीस में, ठीक है। सो द कोर्सेज दे आर रियली वेरी अफोर्डेबल। अगर आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब दैट विल हेल्प यू लॉट। आपका साल बच जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सोच समझ के यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन इफ यू वांट, ठीक है। रजी, कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक होके नीचे कमेंट्स में पूछिए। अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते तो मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप उसमें चैट सेक्शन, मतलब मेरी कोई टीम का बंदा नहीं बैठा, चैट सेक्शन में खुद हैंडल करता हूँ। आप उसमें कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। जल्द विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जाम। 50 दिन को ढंग से अगर आप इन्वेस्ट करें, आप इन 50 दिनों में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आई कैन प्रूव इट राइट नाउ, मैं अभी के अभी प्रूव कर सकता हूं। आप YouTube पे लिख के सर्च करिए मनीष जिंदल हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, ठीक है। मनीष जिंदल हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, ठीक है। आप वो वीडियो सर्च कीजिए, मैंने 2017 में, मतलब जब हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, मैंने तब डाला था 2017 के अंदर। आप उसके नीचे, मैं वीडियो देखने को नहीं कह रहा, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़िएगा, ठीक है। मतलब 7 दिन पहले, गेट एग्जाम से 7 दिन पहले मैंने वो वीडियो डाला था, और जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को देखा हो, उसकी जो टेक्निक है, मतलब जो मैंने उसमें बता रखी है, उसका यूज जिस स्टूडेंट ने किया है, उसने जस्ट इन 7 days गेट एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। अब क्रैक करने का मतलब आप खुद डिफाइन करते हो, किसी के लिए क्वालिफाई करना हो सकता है, किसी के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, पर स्टूडेंट्स ने जस्ट इन 7 days गेट एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है।
और अगर कोई पर्सन, ये आप नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हो, उस पर हजारों कमेंट्स है, ठीक है, मतलब आपको अपनी रियलिटी अपने आप पता लग जाएगी। अगर मतलब लोग 7 दिन में गेट एग्जाम निकाल सकते हैं, देन इन 50 डेज अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप प्रिपेयर करो, यू कैन डेफिनेटली रीच IITs एंड PSUs। मुझे पता है बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात में विश्वास करेंगे, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इट कैन बी डन। और जब तक आपको कोई आपका ये दोस्त कहेगा कि यार मैंने करा था 50 दिन में, तब मतलब आपको ये तो पता लग जाएगा कि 50 डेज में किया जा सकता है, पर तब तक आपके लिए बहुत लेट हो चुका होगा, पूरा 1 साल आपका मतलब खराब हो चुका होगा। सो बहुत स्ट्रेटेजी से इन 50 दिनों का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये 50 दिन आपकी जिंदगी बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।